So we have to start with the chapter money. अब मनी समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना है जो हमने पहले भी पढ़ा है, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स ओनली. Goods are exchanged with goods only. Now suppose there are two farmers. हम दो फार्मर्स की बात करते हैं, A एंड B. A के पास राइस है और B के पास wheat है. So now suppose A wants wheat and B wants rice, so they can exchange their commodity. Now this is called barter system. पुराने ज़माने में ये barter system ऐसे होता था. So barter system का मतलब क्या है? जहाँ कमोडिटीज़ आपस में एक्सचेंज होती हैं, वेयर द कमोडिटीज़ आर एक्सचेंज विद ईच अदर टू सेटिस्फाई द वांट्स. अब बार्टर सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम आती थी. नाउ सपोज ए हैज़ गॉट राइस एंड बी हैज़ गॉट व्हीट, और दोनों के पास एक्सेस है. बट द पॉइंट इज ए वॉन्ट्स व्हीट बट बी डू नॉट वॉन्ट राइस. वो कहता है मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे तो क्लॉथ चाहिए. अब दोनों की वांट्स सेटिस्फाई होंगी तभी बार्टर सिस्टम इस्टेब्लिश होगा. सो बार्टर सिस्टम विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज हम इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा तभी बार्टर सिस्टम विल टेक प्लेस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So barter system will exist only when there is a double coincidence of wants. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बार्टर सिस्टम की. बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद ही हम देखेंगे कि मनी की इन्वेंशन होती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं? नंबर वन ड्रॉबैक, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस का मतलब है ए के पास अगर कोई चीज़ है और बी के पास अगर कोई चीज़ है, ये ट्रांजैक्शन आपस में तभी करेंगे जब दोनों की वांट सेटिस्फाई होंगी. दैट मीन्स ए को जो चाहिए वो बी के पास होना चाहिए, बी को जो चाहिए वो ए के पास होना चाहिए. जब तक ये डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा, बार्टर सिस्टम विल नॉट टेक प्लेस. नाउ दिस इज अ वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक. ठीक है. सेकेंड ड्रॉबैक इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अब ये मेजर ऑफ वैल्यू क्या चीज़ है? नाउ देयर आर डिफरेंट यूनिट्स. अगर आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल है व्हीट है, राइस है, क्लॉथ है, ऑयल है, मिल्क है. अब आप ये देखिए कि डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव गॉट डिफरेंट यूनिट्स. इन सबको मेजर अलग अलग यूनिट्स में किया जाता है. एक बार ज़रा देख लेते हैं कैसे इसको मेजर करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल राइस को आप कैसे मेजर करेंगे? राइस को मेजर करेंगे केजीज में. व्हीट को, ऑफ कोर्स व्हीट को भी केजी में करेंगे. लेकिन जब क्लॉथ आ जाएगा उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको मीटर में करेंगे. मिल्क को कैसे करेंगे? उसको लीटर्स में करेंगे. सो दैट मीन्स केजी अलग यूनिट है, मीटर अलग यूनिट है, लीटर अलग यूनिट है. हमें कैसे पता लगेगा कि हाउ मच केजी इज इक्वल टू हाउ मच मीटर इज इक्वल टू हाउ मच लीटर? ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. इनको कॉमन मेजर करना मुश्किल हो जाता है.
अगर ए के पास क्लॉथ है, बी के पास मिल्क है, ए को क्लॉथ चाहिए, ए के पास क्लॉथ है, ए को मिल्क चाहिए, बी के पास मिल्क है, उसको क्लॉथ चाहिए, डबल कोइंसिडेंस तो पूरा हो गया, नो डाउट। बट स्टिल देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी। अगर बार्टर सिस्टम आपको हो जाएगा, लेकिन अब ये कहेंगे आपस में कि कितना क्लॉथ कितने मिल्क के बराबर है। 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1 kg ऑफ मिल्क, ऐसा होगा? कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज बोथ हैव गॉट डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो दिस इज अ सेकंड डिफिकल्टी। बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम नहीं चला? द सेकंड डिफिकल्टी इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। वी कैन नॉट measure the values of two different products। ये लैंग्वेज है, ठीक है। थर्ड पढ़ते। थर्ड डिफिकल्टी इज प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है? फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब क्या है? देयर आर सर्टन पेमेंट्स विच आर मेड इन फ्यूचर। आप अभी प्रेजेंट ईयर बैठे हैं मान लीजिए, और आपको कुछ पेमेंट्स फ्यूचर में करनी है। मान लीजिए ए ने बी से 100 kg ऑफ राइस लिया, बार्टर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ए ने कहा बी को मैं आपको ये 100 kgs अगले 1 साल में वापस कर दूंगा, हर महीने मैं 10 किलो आपको चावल दूंगा। अब एवरी मंथ 10 kgs ही इज़ गिविंग। अब ये जो राइस है ये साल में कितना चलेगा? ये तो फ्यूचर में ख़राब हो जाएगा, इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते। सो डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट। अगर किसी चीज़ की पेमेंट फ्यूचर में करनी हो तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बार्टर सिस्टम में। सिंस बार्टर सिस्टम इज बेस्ड ऑन कमोडिटीज़ एंड कमोडिटीज़ कैन नॉट बी स्टोर्ड। कमोडिटीज़ के ऊपर बेस है और उसको कैरी फॉरवर्ड करना मुश्किल है, ख़राब हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड करना मुश्किल है, इसलिए प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट्स। और डिसाइड कैसे करोगे कि कितना पे लास्ट में करना है? 10 kg हर बार कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट कितना होगा? इसको डिफ़िकल्टी हो जाती है प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम इन फ्यूचर पेमेंट, दिस इज़ अ थर्ड डिफ़िकल्टी। कमिंग टू द फोर्थ डिफ़िकल्टी, इसको कहते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स गुड्स विच आर पेरिशेबल। जो पेरिशेबल हैं दे कैन नॉट बी स्टोर्ड। उनको स्टोर्ड नहीं किया जा सकता, उन्हें स्टोर नहीं किया सकता। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज आप उसको स्टोर कर दो, आप कहो जी मेरे पास 100 और 1000 kg ऑफ वीट आया है, मैं इसको बंद कर देता हूँ गोडाउन के अंदर, इसको हमने लॉक लगा दिया गोडाउन में। नाउ इज इट पॉसिबल कि अगले 1 साल तक ये खराब नहीं होगा? स्टोर करना मुश्किल है। पैसों को स्टोर करना आसान है, वैल्यूएबल आइटम्स को स्टोर करना आसान है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जनरली गुड्स होते थे, गुड्स को स्टोर करना मुश्किल है। इसलिए दिस इज अ फोर्थ डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लास्ट डिफिकल्टी इज lack of divisibility. Lack of divisibility means there are certain goods which cannot be divided. For example, cheese. इसको डिवाइड करना आसान है, ए के पास चीज़ है, अब ए बी से मिलता है और बी के पास हॉर्स है। नाउ हाउ यू विल डिसाइड हाउ दे विल डिवाइड द प्रोडक्ट? वो कहता है मैं तेरे को 1 किलो चीज़ देता हूँ, ये कहेगा मैं 1 किलो हॉर्स देता हूँ तेरे को। दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, उसको डिविजिबल करना मुश्किल है। सो दिस इज अ लास्ट डिफिकल्टी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ
goods. So there are certain goods which we cannot divide. इसलिए ये जो 5 डिफ़िकल्टीज़ हैं, these are called difficulties of barter system और drawbacks of barter system. कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ हैं एक बार फिर देख लो. So these are 5 main drawbacks of barter system. Number 1, lack of double coincidence of wants. डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, दोनों की वांट्स को पूरा होना चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम होगा. सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू, डिफरेंट गुड्स हैव गॉट डिफरेंट यूनिट्स. अलग अलग गुड्स के अलग अलग मेजर यूनिट होते हैं, मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, उनको एक साथ कंपेयर करना मुश्किल है, इसलिए दिस इज़ अ सेकंड डिफ़िकल्टी. थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स. फ्यूचर पेमेंट्स कहते हैं डेफर्ड पेमेंट को. अगर फ्यूचर में कुछ पेमेंट करनी है तो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है. लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. अंडरलाइन कर रहा हूँ जो वर्ड्स, देखो ध्यान से. लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स गुड्स को स्टोर करना आसान नहीं है, मुश्किल है, बिकॉज दे आर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, दे विल स्पॉइल. लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. डिवाइड करना, कुछ गुड्स हैं जिनको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, दैट इज़ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. एग्जाम्पल, एक आदमी के पास क्लॉथ है और दूसरे के पास क्या है, हॉर्स है. एक और भी एग्जाम्पल होता है पेयर ऑफ शूज़. अब ये पेयर ऑफ शूज़ में एक लेफ़्ट का है एक राइट का है. अब आप ये नहीं कि तूने मुझे 1 किलो दिया तो मुझे तो 1 जूता दूंगा, ये तो पेयर में ही चलेगा. यू कैन नॉट डिवाइड इट. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अगर आपको बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स समझ आएंगे तभी आप मनी के फंक्शंस कर पाओगे आगे. ठीक है, आगे चलते हैं.